राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल दिव्य दर्शन बाय मंजू में। आज आप सुनेंगे गणेश भगवान और बुद्ध देव की पौराणिक कथाएं। मुझे आशा है आप इन कथाओं को अंत तक सुनेंगे। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डालते ही वो बर्तन पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा गणेश जी तेरे भोग लगे, और ऐसा कहकर उसने चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की एक पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा ये चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भर के उसे भी पकड़ा दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी तो उसने भी एक कटोरा खीर भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से कहा गणेश जी आपके भोग लगे, और उसने भी खीर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा कब खाई। गणेश जी ने कहा जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा तो पूरा ही पेट भर गया। बुढ़िया ने कहा बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत ले, वह तो सुबह से काम में लगी है, फिर उसने कब खाई। गणेश जी ने कहा दादी माँ, चाकी के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मुझे भोग लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं। गणेश जी ने कहा अम्मा, पूरी नगरी को जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा का पूरा भरा रहा। राजा को जब ये बात पता लगी तो बुढ़िया को बुलाया और कहा क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में सोवे कि हमारे घर में। बुढ़िया ने कहा राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कीचले हो गए और दुर्गंध आने लगी। ये देखकर राजा जी ने बुढ़िया से कहा बुढ़िया वापस ले जा अपना बर्तन, जा हमने तुझे दिया। बुढ़िया ने कहा राजा जी आप देते तो पहले कभी देते, ये बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया तो उसमें पहले जैसी सुगंध आने लगी। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि बची हुई खीर का अब मैं क्या करूं। तो गणेश जी ने कहा झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दे, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 घड़े मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय झोपड़ी को लात मारते हुए गए, जिससे उस जगह पर झोपड़ी के स्थान पर महल खड़ा हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन करते 2 धन के घड़े निकल आए। बहू ने कहा सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कथा कहने वाले, ओंकारा भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना। तो बोलिए गणेश भगवान जी की जय। तो भक्तों चलिए आइए सुनिए अब बुधवार की व्रत कथा। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर और गुणवती लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा करने के लिए कहा। माता पिता ने कहा बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। बहुत आग्रह करने पर संगीता के माता पिता ने विवश होकर दोनों को विदा कर दिया। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उनकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से वे दोनों पैदल ही आगे चलने लगे। रास्ते में संगीता को बहुत जोर से प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बिठाकर पानी लेने चला गया। थोड़ी देर बाद
जब मधुसूदन कहीं से पानी लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह से हैरान होकर देखने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसी की ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वे दोनों में कोई अंतर नहीं कर पा रही थी। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा के लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने लगभग चीखते हुए कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बिठाकर पानी लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो पानी लाकर उसको पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलवाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाए। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन बहुत डर गया। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। ये सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन की प्रार्थना से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी भी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। उसमें बैठकर वे दोनों समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। भगवान बुद्धदेव के अनुकंपा से उनके घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगी। जल्दी ही उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गई। बुधवार का व्रत करने से स्त्री पुरुषों के जीवन में सभी मंगल कामनाएं पूरी होती हैं और व्रत करने वाले को बुधवार के दिन किसी आवश्यक काम से यात्रा करने पर कोई कष्ट भी नहीं होता। तो भक्तों, ये थी बुधवार के दिन सुनी जाने वाली गणेश भगवान और बुद्ध देवता की कथा। आशा करती हूँ आपको ये कथाएं बेहद पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हो तो प्लीज आप इनको लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसी प्रकार की कथाओं को आगे भी सुनने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए, पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।